नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। भगवान सूर्य की उपासना और उनसे शक्ति का वरदान पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बेहद कल्याणकारी माना गया है। तेजवान, ऊर्जावान, गुणवान और शक्तिशाली बनने का सबसे अचूक उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। तो आज हम आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के बारे में बताने वाले हैं कि इससे आप किस प्रकार जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के उपाय जान सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए अचूक है आदित्य हृदय स्तोत्र का ये पाठ। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से मिलेगी सफलता। आरोग्यता और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देंगे सूर्यदेव। सूर्य उपासना के अद्भुत प्रयोग बदल देंगे किस्मत। सूर्य की कृपा पाने का महास्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसके पाठ से मिलता है सूर्य के समान तेज। आदित्य हृदय स्तोत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। आज हम आपको उसके विषय में बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना प्रभु श्री रामचंद्र जी के लंका विजय से पूर्व किया गया था कि जिस मंत्र को, जिस स्तोत्र को भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा पढ़ा गया, सिद्ध किया गया, तो इस शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, उष्मा की प्राप्ति के लिए, तेज के विकास के लिए, व्यक्ति के अंदर ओजस्विता के विकास के लिए इस स्तोत्र का पाठ बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। कहा जाता है प्रभु श्री राम की वीरता से जुड़ा, या फिर कहें कि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन न करने से इसका फल नहीं मिलता है। व्यक्ति के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी, व्यक्ति के अंदर बौद्धिक विकास होगा, व्यक्ति के अंदर तेज का विकास होगा, व्यक्ति के अंदर कार्य क्षमता बढ़ेगी, व्यक्ति के अंदर आत्मबल बढ़ेगा, व्यक्ति के अंदर उष्मा बढ़ेगा, कार्य करने की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वह बढ़ेगा। तो आदित्य हृदय स्तोत्र अपने आप में सिद्ध है, अपने आप में परम पुण्यदायक स्तोत्र है। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा का विधान है। उसी तरह कई मंत्रों और स्तोत्रों का अपना महत्व है। मंत्रों के उच्चारण से जहाँ एक तरफ घर में सकारात्मक वातावरण रहता है, वहीं स्तोत्रों के पाठ से किस्मत बदल जाती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। आदित्य
आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से आत्मक ऊर्जा हो है वह समाप्त होती है। आत्मक ऊर्जा का विकास होता है। कार्य को करने से पहले यदि कार्य करने की इच्छा नहीं हो रही है, तेज का विकास नहीं हो रहा है, यशकृत की पिता का सुख नहीं मिल पा रहा है, पिता का पैतृक संपत्ति का विवाद हो रहा है, सरकारी व्यक्ति द्वारा विरोध हो रहा है, सरकार अब नहीं हो रहा है, तो उसके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। सूर्य उपासना और सूर्य की कृपा पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ महाकल्याणकारी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से हर किसी को लाभ मिलता है। मुकद्दमे जैसी परेशानी हो या फिर सेहत संबंधी दिक्कत, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किन लोगों को करना चाहिए। अगर राज्य पक्ष से पीड़ा हो, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, लगातार रोग परेशान कर रहे हो, खासतौर से हड्डियों या आंखों के रोग, अगर पिता के साथ संबंध अच्छे न हो, अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हों, ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के परिणाम स्वरूप आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भाग्योदय होगा। वैसे तो इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, लेकिन इसे रविवार के दिन करना फलदायी होता है। आगे जानेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के नियम क्या हैं। सही नियमों और विधि विधान को जानकर की गई पूजा आपकी कई मुश्किलों को दूर कर सकती है, आपको हर क्षेत्र में विजयी बना सकती है। प्रभु श्री राम ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके विजय श्री को गले लगाया था। जिनकी कुंडली में सूर्य से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, उनके लिए सबसे उत्तम है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। और इस स्तोत्र के पाठ से कौन सी राशि के लोगों को किस तरह का लाभ हो सकता है, गौर से देखिएगा। मिलेगी सूर्य की शक्ति, आदित्य हृदय दिलाएगा कष्टों से मुक्ति। सूर्यदेव साक्षात देव हैं, इनकी पूजा उपासना का प्रभाव भी प्रत्यक्ष ही होता है और भगवान भास्कर को खुश करने का सबसे आसान तरीका है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। कहते हैं सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जीवन में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बेहद लाभकारी है। जन्म कुंडली के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सूर्य देव पंचम भाव के कारक होते हैं नैसर्गिक कुंडली में। पंचम भाव बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पढ़ाई, डिग्री, पिता, पुत्र, ज्ञान का कारकत्व का भाव है। ऐसे में जब सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी, सूर्यदेव शुभ प्रभाव में रहेंगे, सूर्यदेव के शुभता में वृद्धि जब होगी, तब इन सभी कारक तत्वों में विकास होगा। आदित्य हृदय पाठ के नियम। रविवार को उषा काल में इसका पाठ करें। नित्य सूर्योदय के समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। पहले स्नान करें,
सूर्य को अर्घ दे। उसके बाद सूर्य के समक्ष ही इस स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के बाद सूर्यदेव का ध्यान करें। संभव हो तो सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन ना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर राशि के लिए अलग अलग प्रभाव देने वाला भी होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के क्या लाभ मिलते हैं। मेष राशि, संतान की समस्याओं या संतान प्राप्ति का लाभ होता है। वृष राशि, स्वास्थ्य और संपत्ति समस्या में सुधार होता है। मिथुन राशि, दुर्घटनाओं से रक्षा, भाई बहनों से अच्छे संबंध। कर्क राशि, धन लाभ, सिर दर्द और आंखों की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। सिंह राशि, हर तरह का लाभ, हर मनोकामना पूर्ण होती है। कन्या राशि, विदेश यात्रा, अच्छा विवाहिक जीवन, अच्छे स्वभाव का लाभ होता है। तुला राशि, नियमित धन का लाभ, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति। वृश्चिक राशि, अच्छे करियर और अच्छी शिक्षा का लाभ। धनु राशि, विदेश यात्रा, पिता का सहयोग, ईश्वर की कृपा मिलती है। मकर राशि, लंबी आयु, अच्छी सेहत, आकस्मिक लाभ होता है। कुंभ राशि, अच्छा वैवाहिक जीवन, अच्छा व्यवसाय और आर्थिक लाभ। मीन राशि, नौकरी में सफलता, मुकदमों से छुटकारा, कर्ज और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इस मंत्र का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के अंदर आत्मबल बढ़ने से, बौद्धिक क्षमता बढ़ने से चतुर्मुखी विकास होता है, चतुर्दिक गतिमान हो जाता है जीवन। व्यक्ति बहुत ही सरलता पूर्वक श्रेष्ठता के पद पर, श्रेष्ठतम पद पर पहुंच जाता है। मान्यता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जीवन सफल हो जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा। सूर्य की उपासना में आदित्य हृदय स्तोत्र को बेहद प्रभावी और कल्याणकारी माना गया है। सूर्य उपासना के नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो भगवान सूर्य से एक विशेष कृपा हासिल होती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं। नवग्रहों में सूर्यदेव को सबसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है और सूर्य के महामंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कितना फलदायी है ये भी आपने समझ लिया। इससे नौकरी में पदोन्नति, धन प्राप्ति, आत्मविश्वास के साथ साथ कार्यों में भी सफलता मिलती है। सूर्य देव की परम कृपा प्राप्ति के लिए, तेज के विकास के लिए, ऊर्जा के विकास के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित तौर पर करना चाहिए। लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पहले अपने मन में निश्चय कर लें कि आप सूर्य उपासना से जुड़े नियमों का पालन करने के साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। तो समझिए सूर्य उपासना के नियम क्या हैं। सूर्योदय से पहले ही शुद्ध होकर स्नान कर लेना चाहिए। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल, चावल डालें। भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ देकर प्रणाम करें। इस दौरान सूर्य के मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। संध्या के समय फिर से सूर्य को अर्घ देकर प्रणाम करें। रविवार को तेल, नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत में एक समय ही भोजन करना चाहिए। सूर्यदेव तेज, यश, वैभव और सकारात्मक शक्ति के देवता के प्रतीक हैं। नियम के साथ सूर्य उपासना करने से आपके जीवन में भी फलदायी परिवर्तन होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूर्य के सकारात्मक ऊर्जा को कैसे ग्रहण किया जाए? तो सबसे सीधा और सरल उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना। तो अर्घ्य देने से क्या लाभ होता है? तो सूर्य देव को अर्घ्य देने से आत्मबल का विकास होता है। सूर्य देव को जल देने से जब हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमारे अंदर तेज का विकास होता है, यश कीर्ति में वृद्धि होती है। और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जल देते समय जो जल गिरे वह हमारे चेहरे से थोड़ा ऊपर हो। इससे सूर्य की जो सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक किरणें हैं, वह हमें ग्रहण होंगी आसानी से। इससे आत्मबल, आत्मबुद्धि का श्रेष्ठता के साथ विकास होगा। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज हमने जाना कि किस प्रकार आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से आप सूर्य की कृपा पा सकते हैं। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।